और चंद्र किरण के द्वारा सबके हृदय के सुशीतल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शीतल कर देते हैं। उसी प्रकार भगवत कृपा से व गुरु कृपा से साधक के हृदय चंद्रमा के भांति शीतल प्रदान कर देते हैं। चंदना शीतलालोक, चंद्रमा शीतलालोक। जैसे चंद्रमा उदित होकर के सबके हृदय को शीतल करा देते हैं, ठंडी बना देते हैं। चंदन शरीर पर लेपन करने पर शरीर क्या होता है? शीतल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये गुरु और भगवान की कृपा से साधक के हृदय शीतल हो जाता है। शीतल हो जाता है मतलब है माने गर्मी जो है वो दूर हो जाता है। अर्थात साधक के हृदय में जो काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त उत्तप्त होता है, चित्त तापित हो जाता है। काम क्रोध क्या करता है? चित्त के क्या बोले, तापित कर दे। तापित समझ क्या? हिट करा देता है। क्रोध आदि के द्वारा चित्त तापित हो जाता है, माने तप्त हो जाता है। ये काम क्रोध आदि के साथ अग्नि के साथ तुलना दिया गया है। जिस प्रकार अग्नि आग ताप देकर के सबको क्या कर देता है? जला देते हैं, नष्ट कर देते। उसी प्रकार काम क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा हृदय दूषित हो जाता है। किंतु देखो, ये चंद्रमा उदित होने के साथ ही साथ और उनकी किरणों के द्वारा द रेज ऑफ द मून क्या करते हैं? ना साधक के हृदय के समस्त प्रकार के काम क्रोध के दूर कर देते हैं। इसलिए यहां पर रागवर्तमान चंद्रिका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं। रूप बराक असु भराक सुधा आस्वाद चकोरभ्यो नमो नमः जे संग कृपालोभै बक्षय राग वर्तमनि चंद्रिकाम। जिनकी कृपालेश मात्र अवलंबन में राग वर्तमान चंद्रिका रूप यह ग्रंथ वर्णन कर में मैं प्रारंभ कर रहा हूं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की वाक्य रूप सुधा आस्वादनकारी वह समस्त भक्त चकोरबिंद की पुनः पुनः नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अर्थात रूप गोस्वामी पाद ने जो ये राग भक्ति के बारे में बताया और वह सुधा अमृत को आस्वादन करके भक्त रूपी चोकर बिंदु के भक्त रूपी चोकर उसकी आस्वादन करते हैं। जैसे चंद्रमा उदित होने पर उसकी किरण को कौन आस्वादन करते हैं? न एक प्रकार जो है चकोर पक्षी कहा जाता है। क्या पक्षी? चकोर पक्षी है। वो रात्रि काल में वो चंद्रमा की किरण को आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार भक्त रूपी चकोर क्या करते हैं? वो रस को आस्वादन करते हैं। कौन सा रस? प्रेम रस को आस्वादन करते हैं। उसी इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं
ये रूप गोस्वामी पाद जो राग मार्ग की कथा वर्णन किया, उस राग मार्ग की कथा कौन आस्वादन करते हैं? एकमात्र भक्त चकोर ही आस्वादन करते हैं। श्रीमद् भक्ति सुधा अम्बोधि बिंदु ज पूर्वदर्शित तत्र रागानुग भक्ति संक्षिप्त वितन्नते। कह रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ग्रंथ में कह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में और श्रील और रागानुगा भक्ति के संक्षिप्त रूप में जो वर्णन किया, वही कथा इस ग्रंथ में यानी संक्षेप रूप में वर्णन हो रहा है। पहले कह रहे हैं जी भक्ति दो प्रकार की है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के अनेकों नाम से जाना जाता है, वैदिक भक्ति के अनेक नाम है। एक है क्या? शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति कहा जाता है। क्या बोलता है? शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति की कहा जाता है वैदिक भक्ति। क्योंकि बद्ध जीव में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, न स्वाभाविक रूप में कुछ भक्ति अनुशीलन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। बद्ध जीव माया के द्वारा दूषित होने के नाते निद्रा आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं। किस में पड़ा रहता है? निद्रा आलस्य और प्रमाद। प्रमत्त हो जाना, एक वस्तु के दूसरी वस्तु भ्रम करके उसमें पड़े रहते हैं, इल्यूजन जिसको कहा जाता है। जबकि सबसे बड़ी इल्यूजन क्या है? ये देह में आत्मबुद्धि, ये देह के ही वो क्या सोचते हैं? आत्मा समझ लेते हैं। किंतु देह और आत्मा अलग वस्तु है, किंतु बद्ध जीव देह और आत्मा की पृथक कर नहीं पाते, देह की आत्मा समझ लेते हैं। अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रति भ्रम होने के नाते और वस्तु के बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे रात्रि काल में आप चल रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ था अंधकार में, अंधकार में आप चल रहे हैं, एक रस्सी पड़ा हुआ था रोप। आप रस्सी को देख करके क्या हुआ? भय उत्पन्न हुई। पहले आपके क्या उत्पन्न हो गया? फियर। क्यों? सोच रहे हो सकता है कोई सांप होगा। देखो सर्प भ्रम हो गया, रस्सी में सर्प भ्रम उत्पन्न हो गया। और सर्प भ्रम उत्पन्न होने के साथ ही साथ क्या हो गया? भय उत्पन्न हो गया। रस्सी देख करके भय उत्पन्न हो। एक वस्तु दूसरे वस्तु में जो प्रतीत हो जाता है, वास्तव वस्तु नहीं, वास्तव वो सांप नहीं था, सर्प नहीं था, था क्या? रस्सी। अंधकार होने के नाते आप उसके सांप समझ रहे। जब बत्ती जलाई तो क्या देखा? रस्सी है, तो भय दूर हो गया। बत्ती जलाने से आपके क्या हो गया? भय दूर हो गया। उसी प्रकार जीव जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर रहे हैं, तब तक उनके देह में आत्मबुद्धि रहता है। क्या बोलता है? देह में आत्मबुद्धि रहता है। और देह में आत्मबुद्धि ही क्या है? भय के कारण बन जाता है। आत्मा
नित्य अजर अमर है। आत्मा में किसी प्रकार दोष नहीं है उसमें। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, चिन्मय है? इसलिए भगवान कहते हैं ये आत्मा क्या है? मेरा अंश है। मामई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। आत्मा मेरे अंश है। मामई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन है। और जीव क्या है? आत्मा क्या है यार? जीव माने आत्मा, सनातन भी है, नित्य शाश्वत है। किंतु माया के द्वारा दूषित होने के नाते है वो आत्मा और देह के जो है अलग कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते है। और माया उसी प्रकार उनको क्या करते हैं कि भ्रम उत्पादन करा देते हैं। भ्रमण इल्यूजन उत्पादन किया है। जैसे ऋषि में सर्प भ्रम है। किंतु जीव जब बत्ती जलाया है तो देखा जो रस्सी पड़ा हुआ है सर्प नहीं, तो भाई दूर हुए। तात्पर्य क्या है? जीव के हृदय में जब तक तो ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञानो दीपेनो भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक, दीपक समझते हो? घी लैंप, ज्ञान रूपी दीपक जब प्रज्वलित नहीं हो रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, तब ये भ्रम रहता है, अंधकार में पड़ा रहता है। जिसे ज्ञानो दीपेनो भास्वते, भास्वते प्रकाश दे। ज्ञान रूपी दीपक के जब हम जलाते हैं, उन्हें प्रज्वलित करते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, उजाला आ जाता है, तब हम देख सकते हैं। इसलिए बद्ध जीव में क्या न भगवान के प्रति प्रीति नहीं रखते, न गुरु के प्रति प्रीति रखते हैं। गुरु वैष्णव भगवान के प्रति प्रीति नहीं रखते। और जब ज्ञान रूपी दीपक हृदय में प्रज्वलित हो जाएंगे तब अंधकार नाश हो जाता है और साथ ही साथ प्रीति हो जाता है। इसलिए इसी के कह रहे हैं ये वैधि भक्ति में कह रहे हैं। ये उसकी वैधि भक्ति के नाम क्या बताया? शासन अनुशासन, शासन अनुशासन में ही भक्ति कहा जाए, यानी अनुशासन में ही भक्ति। बद्ध जीव में साहबी रूप में कृष्ण के प्रति नहीं होने के नाते शास्त्र की अनुशासन, शास्त्र अनुशासन में ही भक्ति कहा जाता है। क्या बताए? शास्त्र अनुशासन। शास्त्र हमें क्या दिखा रहा है? चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये नियम के नहीं फॉलो कर रहे हो, करो तो तुम्हें तुम दंडनीय होगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा। आज में क्या दंड देंगे? ये तुम्हें एकादशी पालन नहीं करो तुम्हें पाप नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भय से वो क्या करते हैं? एकादशी पालन कर रहे हैं। बहुत लोग एकादशी पालन नहीं करते हैं, किंतु शास्त्र में कहा गया जो एकादशी पालन नहीं करते हैं उसको जम दंड उसके दिया जाता है। जम दंड, जब महाराज को दंड दे। एकादशी के दिन अन्न आदि भोजन करने पर पाप भोजन होता है। तो इस कथा में जब विश्वास हो जाता है तो वो एकादशी पालन करता है। तो एकादशी जो पालन जो कर रहे हैं अभी किस लिए कर रहे हैं? ना शास्त्र की रेगुलेशन अनुशासन स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्र ने कहा क्या? एकादशी नहीं एकादशी के दिन जो अन्न भोजन करता है वो जम के दंड भोग करता है। माने जब महाराज को दंड देते पाप भोजन करता है। आप पाप भोजन करने से उसके नरक में जाना पड़ता है। तो ये कथा में जब विश्वास हो जाता है तब वो क्या करता है? एकादशी पालन करता है। स्वाभाविक रूप में एकादशी पालन नहीं कर रहे,
और जो राग भक्ति में क्या करते हैं ना, स्वाभाविक रूप में पूर्व जन्म की संस्कार के अनुसार अथवा भगवत कृपा से, भक्त कृपा से वो एकादशी पालन कर रहे हैं। वो नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे इसके विचार नहीं कर रहे। एकादशी पालन करके स्वर्ग में जाएंगे बाद धन संपत्ति प्राप्ति इसके विचार नहीं करते हो। स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति के लिए एकादशी करते हैं। अर्थात भगवान के प्रति के लिए हम एकादशी जब कर रहे हैं स्वाभाविक रूप में, वो राग भक्ति में आ जाता है। इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवेत तरमित भूविद्भु सा रागात्मिका कुदिता है। रागात्मिका अनुष्ठिता जैसा रागानुगा उच्चते। इष्टे सभी रागात्मिक जन जीवन जन जो है दो जो है एटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्ण, कृष्ण के जो नित्य परिकर है, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रति है। और ऐसे रागात्मिका जन जो है कृष्ण के नित्य परिकर माना जाता है। भगवान के नित्य परिकर सर्वशक्ति की एक एक मूर्त प्रकाश कहा जाता है। इसलिए जो रागात्मिक जन है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में अनुराग है। Those that eternal associate of Krishna, they have spontaneous love and affection with Lord, and that spontaneous love and affection remains in their heart. उनके हृदय में रहता है स्वाभाविक रूप में। जैसे गोप गोपी सुबल श्रीदाम नंद जसोदा, ये कृष्ण के क्या है रागात्मिक जन का है। इष्टे सारसिक राग, इसे दो लक्षण बता रहे हैं। जो रागात्मिक जन होता है उनके कितना लक्षण होगा? दो लक्षण होगा। क्या क्या लक्षण बताओ, याद है कुछ? इष्टे सारसिक राग, अपने रस के अनुसार अपने इष्ट देव के प्रति डूबे रहते हैं। इष्टे सारसिक एब्जॉर्व होकर रहते हैं। अभिष्ट इष्टे सारसिक, और परम अभिष्ट दूसरी लक्षण क्या है? अभिष्ट होकर रहते हैं। अभिष्टता, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब है। इष्टे सारस, अपने रस के अनुसार इष्टे सारस की रस, परम अभिष्टता, अपने रस जो जिस रस का होता है। जैसे सुबल श्रीदाम सख्य रस में रस से बार रहते हैं। इष्टे सारसिक रागो है, परम अभिष्ट, दो वस्तु का है। एक होता है कि अपने रस के अनुसार कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर रहते हैं। जैसे सुबल श्रीदाम दास्य भाव में अनुरक्त होते रहते हैं। नंद जसोदा कृष्ण के प्रति क्या रखते हैं? वात्सल्य भाव। काल भागवत में बताया ना, माँ जसोदा कृष्ण के क्या करते हैं? पुत्र मोरे माता मोरे पुत्र भावे करे लालन पालन। कृष्ण कह रहे हैं मेरे माँ जसोदा मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करके मुझे लालन पालन करते हैं, और फिर मैं भी उसी प्रकार ही उनके पास हो जाता हूं। सर्वशक्तिमान भगवान, और कॉर्बट नहीं ले नहीं पा रहे हैं। कॉर्बट समझते हो क्या है? Can't to take a turn over his side. छोटा बच्चा के भांति लीला अधिकारी, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिसके स्टमक में है, पेट में है, एक नहीं है, जिसके भ्रूभंगी से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवतागण जिनकी हृदय, जिनकी चरण कमल में नतमस्तक के स्तव स्तुति करते रहते हैं। गोविंद आदि पुरुषं तमांग बजान, বুঝতে পারছেন?
कृष्ण जब छोटा है, शिव आदि देवता उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, व्याघ्र चर्म पढ़कर पहन करके शिव जी आ गए। शिव जी क्या चर्म पढ़ते हैं, ये क्या बोले, बाघ के, बाघछाल जो है, बाघ समझे, शिव जी आ गए ठाकुर जी क्या बोले, कृष्ण के दर्शन करने के लिए, बाल गोपाल का भी है। कृष्ण समझ गए जी मेरा परम भक्त शिव जी आ गए, वैष्णवानंद यथा शंभु, शिव जी आ गए, शिव जी को दर्शन देना है। और बिल्कुल साधारण बालक के भांति कृष्ण कभी कभी बच्चा रोते हैं ना, शांत ही नहीं हो रहा है, कभी कभी बालक आधी रात में उठ करके रोना शुरू कर देते हैं, मां स्तन पान कराती है और पीता ही नहीं, क्या बोला, हाँ 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 है, सोने किसको सोने नहीं देते है, रात भोर चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते है, क्या हो गया पता ही नहीं, अरे भूख लग रहा है पानी दूध पियो, पीता ही नहीं, अभी क्या करें, अब बताओ, पानी पियो, पिलाते, रोता है बालक, हाँ 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 है। सारे पड़ोसी को क्या कर देते, जगा देते, उठा देते है, घर में जितने भी लोग हैं वो भी परेशान हो जाते आप बताओ। तो कृष्ण उसी प्रकार रोना शुरू कर दिया है। और इधर शिव जी बाहर क्या कर रहे हैं, डुम्बुर बजा रहे हैं, और छोटा बाल गोपाल कृष्ण की भी और भी रोना पड़ता है। अच्छा शिव कृष्ण ये रो रहे किस लिए, ये मेरे परम भक्त शिव जी आए हैं, इनको दर्शन देना है। और माँ जो सोच रहे नहीं कहाँ क्या झगड़ा जोगड़ी साधु क्या आ गया पता नहीं, कैट क्या बोले वो क्या बोले टोना जादू टाना कुछ कर देंगे, तंत्र मंत्र देकर बालक के और भी कुछ ना कर दे है। इसलिए माँ जसोदा बाल गोपाल को अंदर में रखा, घर के अंदर में रखा है। और इधर शिव जी डमरू बाजार के कर दे, अरे जसोदे तेरे बालक के एक बार दर्शन करा दो। माँ जसोदा बोल रही ये साधु है कि क्या है पता है क्या है, कोई जादू टोना कर देंगे बालक है। तो सबसे क्या कहने लगे, आज देखो ये संत महात्मा इनको एक बार बालक के दर्शन करा दो है। तो माँ जसोदा ने की बाल गोपाल के छोटा बच्चा जो है ऐसे लेकर के उसके ऊपर काजल लगा दी। एक तो कृष्ण काल ब्लैक है और उसमें काजल लगा दिए तो और भी कैसे सुंदर दिखाते हैं, काजल भी अपने के धन्य मानते हैं। आज इस संसार में जीव अलंकार धारण करने पर उसकी सुंदरता होता है, जैसे आंख में काजल लगाते हैं, कान में अलंकार आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार अलंकार आदि धारण करने पर जीवों के क्या होता है, सौंदर्य बढ़ते है। किंतु कृष्ण के लिए उल्टा हो रहा है, कृष्ण भगवान इतने सुंदर है, उसके जो अलंकार कहते मेरे जीवन धन्य हो गया है। भूषणम है, देख कितने सुंदर भगवान की ऐसी लीला होती। काजल अपने को धन्य मानने लगे, ये माँ जसोदा गोपाल की आंखों पर काजल लगा दी, काजल की टीका यहाँ पर दे दिया है, कहीं नजर ना लग जाए। काले धागा बंध देते हैं, काले धागा बनते हैं ना है, छोटा बालक की कमर में काले धागा बांध देते हैं। और नेल्स ऑफ द टाइगर, बाघ नख बना देते, बंद देते हैं, इसके नजर ना लग जाए। टाइगर नहीं, बाघ नख are the nails of the tiger, toes के
बाघ नौक होता है ना, है? है? नहीं लपटा टाइगर है। और ये व्याख्या करे टो है, क्लो बोलते हैं। Technical term. नहीं एक एक नेल्स होता है ना बाघ के। No, human Nail of has the nails. claw. नहीं कब दा No, humans have nails. Tigers have claws. Yes. ये होता है, ये वो होता है। हाँ Claws. That's the part. Nail of the claw. हाँ, उसके जो है लगा दे। देखा कभी? नहीं देखा है। सोना गोल्ड अथवा सिल्वर के द्वारा उसको बनाते हैं, जिसे बागनक कहा जाए। हाँ, they are thinking they maybe bad evils will come. So for this God they put there the nail of the tiger. बस इतना ही समझो, बागनक लगा। और they put the what is called iron, piece of iron, है? काले धागा में सब बंधे थे, है? काले धागा बंधने से सारे इविल आउट हो जाए, है? होता है। तो माँ जसोदा गोपाल को के काले धागा बंध दिया, है? और काली काजल भी यहाँ पर लगा दी, आंखों में लगा दी, और टीका फोरहेड में लगा दी, इस तरफ लगा दी, यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर भी लगा दी, यहाँ पर। एक तो काला है, उसको भी और भी डबल कलर है। और आंख में इतने काजल लगा दी। वो बालक क्या करते हैं, छोटा बच्चा है ना, अपने हाथों के द्वारा ऐसे रगड़ते हैं तो और भी पूरा क्या हो जाता है। ये भी एक विचित्र होता है। छोटा बच्चा क्या जानते हैं, कभी आंखों के द्वारा ऐसे, हाथों के द्वारा आंखों को ऐसे मलते हैं, मल से वो जो काजल लग गया वो भी कैसे हो। तो गोविंद कृष्ण में वो काजल कैसे सौंदर्य लग रहे हैं, भूषणम भूषणम है, वो एक सौंदर्य प्रकार। और काजल अपने के धन्य मानते हैं, काजल अपने के धन्य मानते हैं। ये मैं गोविंद की अंग में शोभावर्धन करते हो, है? देखो कितना सुंदर काजल अपने की धन्य मान लेते हैं। तो माँ जसोदा ने कि इसी प्रकार गोपाल के जो है काजल आदि लगा करके, काले धागा बांध करके और काले कपड़ा ओढ़ दिया गोपाल के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर, और गोपाल के बाहर लेकर गया और शिव जी के एक क्षण के लिए दिखाया। बोले कहीं मंत्र मंत्र पढ़ ना दे, ये जगी है, कहीं मंत्र पंत्र पढ़ दे, हमारे बच्चे को नजर डाल देंगे और भी क्या हो जाएगा। इसलिए एक क्षण के लिए, जस्ट एक सेकंड के लिए दर्शन कराया। और शिव जी एक सेकंड के गोपाल को दर्शन के लिए धन्य हो गए और उनके रोना बंद हो गया, है? जो इतने समय तक गोपाल छोटा बालक के भांति है रोते, और शिव जी के दर्शन करा करके माँ जसोदा अंदर ले गए तो उनके रोना बंद हो गया। तो सारी सहेलियां कहने लगी, अर्थात माँ जसोदा की सहेलियां जो सखियां कहने लगी, देखो ये बाबा सिद्ध पुरुष है? हाँ समझिए, ये जो जोगी जो आए हैं ये शुद्ध जोगी है, सिद्ध पुरुष है। देखो तुम्हारे गोपाल दर्शन करके ऐसे उनके सारे रोना बंद कर दे। माँ जसोदा विश्वास करने लगा, बात सही है, ये जो संत महात्मा आए हैं ये सिद्ध जोगी है। इसलिए माँ जसोदा कहने लगी, जो जब जब मेरा बालक रोएंगे तब तक मेरे आंगन में आ जाना और तुमको मैं दर्शन करा दूंगी और मेरे बालक की रोना बंद हो जाएगी। देखो कैसे सुंदर लीला चल रही। और शिव जी अपने को धन्य मानते हैं, हाय प्रभु की दर्शन हो रहे। इसलिए शिव जी वही नंद गांव में
है, नंद महाराज के आंगन में ही मानो वहीं पर अपने डेरा बना ली। डेरा समझते हो, अपने आश्रम बना ली। ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए, प्रभु के दर्शन करने के लिए शिव जी है। तो कहने की तात्पर्य है, ये मां जसोदा के हृदय में कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव जो है वो स्थिर रूप में नित्य रहता है। इसलिए इष्टे सारसी के भाव, इष्टे सारसी के राघव, अपने इष्ट कौन हो गया? कृष्ण है, विषय हो गया कृष्ण, और उनके प्रति स्वाभाविक रूप में राग वात्सल्य राग है, वात्सल्य भाव है। समझ में आया कि नहीं? मां जसोदा की स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव में स्थायी भाव फिक्स रहता है, स्थायी भाव रहता है वात्सल्य रस मां जसोदा के हृदय में। इष्टे सारसी राग प्रथम हो गया। और दूसरी लक्षण क्या है? परम आविष्ट होकर रहते, आवेश होकर के रहते, कंप्लीटली वर्ड अब्जॉर्ब्ड है। मां जसोदा सदा सर्वदा गोविंद की भी चिंतन करते, और कोई चिंतन नहीं है, वात्सल्य भाव में ही चिंतन करती है। कृष्ण के लिए खाना बनाना, कृष्ण के लिए जो कुछ भी करना है कृष्ण। इसी प्रकार कहते ये रागात्मिक जन जो होता है, कृष्ण के नित्य परिकर जन ही रागात्मिक जन कहा जाता है। राग आत्मिक है, रागात्मिक जन। इष्टे सारस के रागो परम अविष्टता भवेद तन्मय तो भवद्भूष रागात्मिका कदिता। ऐसे रागात्मिक जन की अनुगत्य में कृष्ण की सेवा आदि जो करना है, उसके कहा जाता है रागानुगा, कहा जाता है राग अनुगा, रागानुगा है। नंद जसोदा सुबल सदाम एक क्या है? रागात्मिक जन है। और जीव जो साधन भजन कर रहे हैं, जो करते हैं वही भावो प्राप्ति के लिए करने के लिए है, वो क्या है? रागानुगा कहा जाता है, रागो अनुगा, रागानुगा साधक है। ये वात्सल्य भाव हमारे हृदय में कैसे प्रकटित हो, कैसे प्रकाशित हो है। इसलिए नंद जसोदा के अनुगत्य में उनको सेवा प्राप्ति होती है। कृष्ण की सेवा करें, किस सेवा में? वात्सल्य रस में। तो कई किसी को यदि कृष्ण के वात्सल्य रस में सेवा करना चाहें तो उसके किसका अनुगत्य करना पड़ेगा? नंद जसोदा का अनुगत्य करना है। मैं नंद जसोदा हूं, जीव ऐसे सोचे तो अपराधी बन जाता है। उसी की कहा जाता है अहं ग्रहोपासना कहा जाता है। क्या बताया? अहं ग्रह उपासना। मैं नंद जसोदा हूं, ये भाव रखना अपराध हो जाता है। मैं नंद जसोदा के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा मैं करना चाहता हूं है? मैं नंद जसोदा ये नहीं हो सकता। नंद जसोदा एक ही है, बस माता पिता तो एक ही होता है? पिता माता तो एक होता है ना, कितने होता है? पिता तुम्हारे कौन है? जिन्होंने हमें जन्म दिया, पिता हो। जिन्होंने हमें जन्म दिया वो मेरा माता पिता एक होता है? वास्तव जो है हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता है। आज ये होता बात ऐसे ही है, माता पिता। इसलिए नंद जसोदा कृष्ण के अपने पुत्र ही मानते हैं, और कृष्ण भी नंद जसोदा की क्या मानते हैं? बेटा क्या बोले? माता पिता है कि नहीं है? ये मेरा नंद जसोदा क्या रखते हैं? संस्कार उसी प्रकार आता है। ये कृष्ण मेरा पुत्र है, और कृष्ण भी कहते हैं नंद जसोदा मेरा माता पिता है। कितने सुंदर भाव होती है।
इसलिए कह रहे कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, माता मोरे पुत्र भावे करे लालो न पालन। है? मेरे माता पिता मुझे सामान्य बालक समझ करके मुझे लालन पालन करते हैं। है? ये है। इसलिए इष्टे सारसिक रागो परम अविश्रुता भवे तनुत भवि दुषा रागात्मिका कदिता। और रागात्मिका अनुष्ठिता, रागात्मिक जन के अनुसरण करके जो सेवा आदि कर रहे हैं उसके कहा जाता है रागानुगा कहा जाता है। आज जैसे आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, किस भाव से सेवा करना चाहते हैं? वात्सल्य भाव से सेवा करना चाहते हैं, तो आपको कृष्ण के वात्सल्य रूप में सेवा करने के लिए किसका अनुगत्य करना पड़ेगा? नंद जसोदा के अनुगत्य करना पड़ेगा। यहां पर एक जो मैंने अहंग्रह उपासना, मैं नंद जसोदा हूं, कोई जीव सोच ले मैं नंद जसोदा हूं, ये अपराध बन जाता है। अहंग्रह उपासना है। जैसे एक प्रकार मायावाद विचार आ जाता है। जैसे अद्वैतवादी लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, अहं ब्रह्मास्मि, है अपराध हो जाता है। इसलिए मायावादी अपराध है। मायावादी अपराधी होते क्यों? अपने को ब्रह्म मानते हैं, अपने को नंद महाराज सोच रहे हैं, ये अपराध है। नंद जसोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है। माता पिता तो एक ही होता है, हमारे शरीर के जन्म देने वाले ये माता पिता है। इसको मैं पिता कहता हूं, किस लिए? हमारे पिता के भांति वो पिता नहीं है, वो हमारे कैसे है? पिता के भांति है वात्सल्य भाव, वो दूसरी बात है। ये मेरा माता है, मां के भांति है, वात्सल्य भाव है, स्नेह है। आज ये भावना है। जैसे देवकी वसुदेव कृष्ण के क्या सोचते हैं? मेरा बेटा कहते भगवान, ये भगवान ही मेरा पुत्र के रूप में है। यहां पर इतने अंतर हो रहा है। नंद जसोदा क्या सोचते हैं? भगवान शब्द प्रयोग नहीं कर रहे, नंद कहते कृष्ण मेरे पुत्र है, कोई भगवत बुद्धि नहीं रख रहे। और देवकी वसुदेव क्या रखते? ये भगवान है, किंतु मुझे पिता के रूप में, माता के रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं, ये भगवान है। इसलिए देवकी वसुदेव कभी कृष्ण बलराम के प्रणाम स्वीकार नहीं करते। कंस वध के उपरांत, कृष्ण ही किल्ड कंस वध के उपरांत कृष्ण और बलराम उस कारागृह में गए, और कारागृह में जाकर के, जिसमें देवकी वसुदेव जिस जेल में रहे थे, और जाकर के पहले क्या करना चाहिए? पितामह के पास जाकर के क्या करो? प्रणाम करो। ठीक उसी प्रकार कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करना चाहते थे, हैं? आज किंतु देवकी वसुदेव माना किया कर, नहीं है, हम लोग के चरण स्पर्श मत करो। क्यों? न देवकी वसुदेव के मन में ये है, ये तो हमारे पुत्र अभी है, किंतु ये भगवान, भगवान की भगवान मेरे चरण कैसे स्पर्श करेंगे? है? इसलिए देवकी वसुदेव माना कर दिया। कृष्ण बलराम तो चाहते हैं देवकी वसुदेव के चरण धूलि सिर पर रखने के लिए, है, किंतु देवकी वसुदेव क्या करे? ना ना, है, तुम पुत्र होने पर भी तुम भगवान हो। है कि उन्होंने जेल में देखा,
है जब देवकी गर्भ से जब कृष्ण प्रकट हुए, और कृष्ण उस समय कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप है, भय दीन दयाला प्रभु हितकारी, रावण में लिखा ना। कृष्ण चतुर्भुज होकर के नंद देवकी वसुदेव के दर्शन दिया, कहना देखो हे देवकी वसुदेव, मैं साधारण बालक नहीं हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन भगवत स्वरूप का दर्शन करो। और तुम्हारे वही सत्ययुग के जो है कृष्ण और सुतपा कि तुम लोग जब जन्म लिए थे, मुझे वर मांगा था, हे नारायण आप मुझे वर दिए। क्या वर चाहिए? ना आपके भांति एक पुत्र चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहने लगे ये मेरे भांति तो संभव नहीं है, तथापि आप लोगों ने ये कष्ट किया है। प्रश्नी और सुतपा ये दोनों कष्ट मैंने तब व्रत किया, त्याग वैराग्य देख भगवान कहने लगे मैं व्रत मैं उनको वर देता हूं, लोग मैं 3 जन्म पुत्र होकर के आऊंगा। इसलिए पहली कृष्ण सुतपा के रूप में कृष्ण गर्भा, उसमें भगवान के नाम था क्या? कृष्ण गर्भा। दूसरी वही कृष्ण सुतपा कश्यप अदिति के रूप में प्रकट हुए, और उस समय भगवान उसके वामन देव अवतार में भगवान ये पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और तीसरी यही देवकी वसुदेव है, वही कृष्ण और सुतपा अभी देवकी और वसुदेव के रूप में कंस के कारागार में है, और भगवान उसको समझा रहे हैं हे देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो, मेरे चतुर्भुज के दर्शन करो। विश्वास दिला दिया ये मैं वही तुम्हारे इष्ट देव कृष्ण गर्भा, अभी मैं देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट, मेरे स्वरूप के दर्शन। इसलिए देवकी वसुदेव के विश्वास हो गया ये तो हमारे पुत्र है, किंतु भगवान भी। इसलिए देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम की चरण स्पर्श करने नहीं दिया है, ये कारण दिखा। समझ में आ रहा है? क्या समझा अब बताओ? हूं क्या समझे? कुछ समझ में आया कि नहीं? तुम्हें कहां से शुरू करोगे? क्या बोलोगे? कहां से शुरू करोगे और क्या बोलोगे? देवकी वसुदेव कृष्ण बुद्धि क्या भावना रखते हैं? भगवत बुद्धि रखते हैं, ये भगवान है, और अभी तो मेरा पुत्र के रूप में है, किंतु ये भगवान है। और इधर गोकुल में नंद जसोदा कृष्ण की भगवत बुद्धि नहीं रखते है। इसलिए जब जब कृष्ण बलराम नंद जसोदा के निकट आ जाते थे, नंद जसोदा भी अपने पैर को जो है उनके सिर पर रख देते थे। किसके सिर पर? कृष्ण को। जाओ आशीर्वाद देता है। और कृष्ण बलराम बहुत प्रेम से नंद जसोदा के चरण धूलि लेकर के सिर पर धारण करते। देखो कैसे सुंदर है। एक देवकी वसुदेव के भी, और इधर नंद जसोदा। नंद जसोदा कभी कृष्ण के भगवान भगवत नहीं मानते, ना भगवत बुद्धि रखते, तो मेरा छोटा बालक है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं जहां पर रागात्मिक जन जो होते हैं उनके कृष्ण के प्रति ऐसे स्वाभाविक वृत्ति रखते, प्रेम प्रति रखते है। इसलिए नंद जसोदा वात्सल्य से सदा सर्वदा डूबे रहते हैं। इसे शुद्ध वात्सल्य कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या? शुद्ध वात्सल्य। नंद जसोदा हृदय में कृष्ण को जो वात्सल्य रस है उसे कहता है शुद्ध वात्सल्य, जिसमें कोई मिक्स नहीं है। और देवकी और वसुदेव के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य रस है वो मिश्रित है, भगवत बुद्धि है। जहां पर भगवत बुद्धि आ जाता है
वहां पर भक्ति शिथिल हो जाता है, श्रंक हो जाता है। इसलिए कह रहे अपना के बड़ो माने, निज के श्रेष्ठ मानते हैं। कौन? भक्त लोग। कौन सा भक्त? ब्रज के भक्त लोग। ब्रज के जितने भी भक्त लोग जो है कृष्ण से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे। और अपने को क्या है? श्रेष्ठ मानते हैं। ये विचार दिखा रहे। इसलिए कहते इष्टे सारसिव परम अभिष्टता भवित तन्मय तो भवेद स रागात्मिका कविता। ऐसे रागात्मिक जन अपने रस के अनुसार उसमें अभिष्ट रहता है। जो जैसे रस है, कोई शांत रस में होता है, कोई दासल रस होता है, कोई बात्सल रस होता है, और कोई माधुर्य रस होता है। इसलिए इस समस्त विचार दिखा रहे हैं। एक संबंधात्मिका भक्ति होता है और एक कामात्मिका भक्ति होता है। वृंदावन छोड़ के, गोप गोपी के छोड़ करके बाकी जितने भी है सब संबंधात्मिका, संबंध के अनुसार सेवा आदि करते कृष्ण। और गोपियों के हृदय में जो प्रेम जो उसे कहा जाता है कामात्मिका भक्ति कहा जाता है। कामात्मिक, ये काम माने प्रेम। प्रेम ही वो गोपारामानन काम ही वो मित्र विधीयते। गोपी के हृदय में व ब्रजवासी के हृदय में जो काम शब्द व्यवहार हुआ है वो वास्तव उसे क्या है? प्रेम शब्द है। वो प्रेम ही वो गोपारामानम। गोपी के हृदय में जो काम व प्रेम है वास्तव रूप में वही प्रेम, शुद्ध प्रेम का, विशुद्ध प्रेम। उसमें कोई भगवत बुद्धि नहीं रहता। ये कृष्ण भगवान तनिक भी उनके मन में नहीं आता है। वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि में कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि है। किंतु जो ब्रजवासी जन जो है इनके हृदय में कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि तनिक भी नहीं रहता। कभी कभी विरह दशा में उनके हृदय में वो विरह बुद्धि, क्या बोलते हैं, भगवत बुद्धि आ जाता है। किंतु वो अति क्षण के लिए फिर चला जाता है। कैसे? जिसके उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे 100 किलो मिल्क, दूध, आप उसको क्या कर रहे हैं? आग में उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। तो दूध जब गर्म हो जाता है तो दूध क्या होता है? ऊपर में पड़ने, उबालते फिर नीचे पर गिर जाता है, बॉईल ओवर। देखा है ना? तो उसके क्या करना पड़ेगा जानते हो? यदि दूध गर्म करने आप बैठे, अकस्मात देखा तो दूध गर्म होकर के ऊपर गिर रहा है, तो क्या करोगे? तो आग को तेज कम कर दो, बंद कर दो, अथवा क्या करो, थोड़ा ठंडा पानी लेकर के उस दूध में डाल दो, 2-4 बूंद, देखो दूध क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्या बोले, जो उबाल करके नीचे गिर रहा था ना, वो गिरेगा नहीं है। जल देख करते नहीं करते। और भी कहा जाता है, एक डंडा, चम्मच जो है लकड़ी के डंडे, उसके ऊपर रख दो, देखो आएगा नहीं हो। ये आश्चर्य की बात है। डंडा देख करके वो भी भय हो जाता है। लकड़ी का डंडा लग देगा बर्तन के ऊपर, अंदर नहीं, दूध के अंदर फिर से नहीं, ऊपर रख दो। अभी देखना है, गिरेगा। अंदर में रखो तो हो सकता है आ जाए, किंतु ऐसे ऊपर रख दो। जो पैन या बर्तन है ना, बर्तन के ऊपर ऐसे करके ब्रिज जैसे ऐसे रख दो, दूध वो गिरेगा नहीं।
है आश्चर्य की बात है। डंडा देकर के दूध भी जड़ जाता है। देखना है, ज्यादा तेज है तो वो क्या बोले गिरने की संभावना है, कम तेज में वो गिरेगा। है? दूध गर्म करते हो कि नहीं करते हो? गर्म करने के समय देखना वो दूध ऐसे उफान गिरना शुरू कर, उसमें एक तेज कम कर दो अथवा ठंडा पानी डाल दो थोड़ी सी हल्का, है दो, एक चम्मच आधा चम्मच, वो है। और सबसे बड़ी क्या है, एक लकड़ी जो है बट लकड़ी के चम्मच जो है ना स्पून, उसके ऐसे पैरेलल करके ऊपर रख दो, है ऐसे ऊपर रख दो बर्तन ऊपर, वो गिरेगा नहीं। बोलो वृंदावन यार। ज्यादा दूध हो तो ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। वो आपके क्या बोले दिमाग में अपने लगा, कुछ नहीं होता है। ये एग्जाम्पल इस दे रहे हैं, ये ब्रजवासी जन जो है, हाँ जिस कथा में कर रहे हैं, ब्रजवासी जन कृष्ण के जो है भगवत नहीं बुद्धि नहीं करते, किंतु कथा कभी कभी विरह दशा में आकर के वो कृष्ण के भगवान कह करके पुकारते हैं। हाँ समझे, वो विरह दशा में होता है। कृष्ण के जो कहा जाता है कृष्ण तुम भगवान हो, किंतु ये जो कहना उनके नहीं था। विसर्ज जलापयात बैल और रक्षसा वर्ष मारुतात वैद्युता नलत। गोपी गीत में कह रहे, गोपियां कह रही ये कृष्ण हम लोग के आप छोड़ करके चले गए, तुम्हारे विरह में हम तड़प रहे हैं, ये विरह रूपी असुर आकर के हमको हम लोगों के सता रहे हैं। वी आर सफरिंग फ्रॉम द डेमन ऑफ सेपरेशन। ये डेमन ऑफ सेपरेशन विरह रूपी असुर के तुम क्या करो, नाश करो। जिस प्रकार तुमने कालिया नाग की जमुना से निकाल दिया, विसर्ज जला पयत बैल और रक्षसा वर्ष मारुतात वैद्युता नलत। इंद्र के प्रकोप से तुमने हम लोग की रक्षा किया है। इंद्र बिगड़ गए और इंद्र ने क्या की, ब्रज को ध्वंस करने के लिए वर्षा कर शुरू कर दी। अब तुमने क्या की, गिरिराज को धारण करके हम लोग की रक्षा किया। विसर्ज जला पयात बैल और रक्षसा, ये तक भी बैल और रक्षस, जैसे वो अघासुर, अघासुर के भय से तुमने हम लोग की रक्षा की है। अघासुर जो सांप, उनको भी तुमने क्या की, मार दिया है। इसे विसर्ज जला पयात बैल और रक्षसा वर्ष मारुतात वैद्युता नलत। इंद्र के प्रकोप से हम लोग की रक्षा दी है। क्या हमारी ये विरह रूपी असुर के तुम ध्वंस नहीं करोगे, ये गोपियां कहना चाहती है। तो ये राक्षस आदि के वध करना, ये ब्रजवासी लोग विश्वास नहीं करते हैं। कृष्ण ने वध किया, पुतना आदि को वध किया, ये कौन बोल रहे हैं? ब्रजवासी लोग नहीं स्वीकार नहीं करते, विश्वास नहीं करते जी कृष्ण पुतना की वध कर दिया, कृष्ण अघासुर के वध किया, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाया, ये ब्रजवासी लोग स्वीकार नहीं करते। किसने किया? ये उनके घर में जो नारायण जो है शालग्राम शिला जो है नारायण शिला, वही नारायण कृष्ण में अभिष्ट हो गया और कृष्ण ने ऊपर उठाया। कृष्ण की शक्ति नहीं है गिरिराज गोवर्धन को उठाने का, कृष्ण की शक्ति नहीं है कालिया की नाद पर उनकी नृत्य करना, कृष्ण की शक्ति नहीं है वो क्या बोले अघासुर को वध किया। बात सच है, क्योंकि कृष्ण जब आते हैं उनके हृदय में और सब अवतार लोग आ जाते हैं, विशेष करके विष्णु नारायण है, वही कहते हैं वो सब असुर के ध्वंस कर रहे। कहते हैं विष्णु तारे करे असुर संहार। कृष्ण जी असुर के संहार किया किससे?
अपने जो अवतार जो है विष्णु जो है उसके द्वारा नाश किया। ये कह रहे कृष्ण हमारे पुत्र है, कृष्ण हमारा क्या है, मित्र है, कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम है। ये भाव रखते हैं। इसलिए ब्रज में दो प्रकार की कह रहे हैं, एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका है। नंद जसोदा सुबल श्रीदाम ये कृष्ण की जो कर रहे ये संबंध रख रहे हैं, वत्सल संबंध, दास संबंध, सख संबंध है। और गोपियां क्या संबंध रखते हैं, प्रेम संबंध, प्रेम ही उनके संबंध है, इसलिए कामात्मिका जी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? गोपियों के कृष्ण के से जो संबंध वो प्रेम संबंध, इसकी काम का है, प्रेम ही वो गोपाराम काम ही वो इत्तर दिया थे। काम शब्द थोड़ा औट लगता है हमारे पास है, इसलिए शब्द में क्या है, प्रेम। इस जगत में वास्तव, इस जगत में जो एक्चुअल प्रेम नहीं है, काम है, किंतु हम यूज क्या करते, शब्द क्या यूज करते हैं, प्रेम है, आई लव यू है, किंतु ये लाभ नहीं है, ये क्या है, ये लास्ट है। किंतु हम लास्ट शब्द नहीं करके हम क्या शब्द यूज करते हैं, लव, आई लव यू है। देखो कैसे शब्द है, काम शब्द हमारे निकट क्या लगते हैं, कठोर लगते हैं, इसलिए हम काम शब्द व्यवहार नहीं करते, प्रेम शब्द। किंतु ब्रजगोपियों की ये क्या शब्द होता है, काम शब्द होता है। कितने मधुर शब्द हो जाते हैं। इस जगत में जितने शब्द निकृष्ट है, गोलोक वृंदावन में वो शब्द क्या है, उत्कृष्ट शब्द होता है। क्या बोला, इस शब्द में इस जगत में जितने भी शब्द जो है निकृष्ट शब्द होता है, बैड वर्ड्स, और चित जगत में वो हो जाता है उत्कृष्ट शब्द होता है? आज देखो उल्टा होता है? बातें सही है कि नहीं? इस जगत में कोई बेटा के नाम रखते हैं चोर है, नहीं रखते है, किंतु वहां पर क्या बोल रहे, कृष्ण के क्या बोल रहे, चोर, मक्खन चोर है, मक्खन लाल चोर कर ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर गोपांगनांच दुकुल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोर चौरंग अग्रगण पुरुष नमः। कितना सुंदर मधुर भाव आ रहे है। इसलिए हम जो कर रहे हैं एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। नंद जसोदा सुबल श्रीधाम रक्तपत्र कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, संबंध के साथ है। यहां तो द्वारका में महिषियां आदि जो है संबंध के अनुसार कृष्ण की सेवा कर रहे। कृष्ण मेरा पति है रुक्मिणी सत्यभामा, ये सब संबंधात्मक है। और ब्रज में गोपियां प्रेम संबंध, प्रेम के यदि संबंध हो तो प्रेम के प्रेमी संबंध कहा गया है। आज किंतु वहां पर सेवा जो है पहली होता है, संबंध बाद में ढूंढते हैं। क्या बोला, समझ में है? गोपियां क्या सोचती है, हमें कृष्ण की सेवा कर, कृष्ण मेरा क्या है ये चिंतन नहीं कर रहे हैं। कृष्ण मेरा लाभार है कि बिलावेड है ये चिंता नहीं कर रहे। कृष्ण की सेवा ही उनकी पहली हो जाता है। कृष्ण के प्रति कैसे हो है? जैसे हम उदाहरण दें, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप पहले उपदेश दोगे कि उसके उठाओगे? सोचेंगे कौन है? एक व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, आपको क्या कर्तव्य है? पहले उठाओ, नहीं तो अरे तुम पानी में क्यों गिर गया, तैरना आता नहीं है
तो पानी में क्यों इसमें स्नान किया? और इतने कहते कहते वो पानी में डूबते जा रहे, वो मर गए। ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? एक व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, हाथ उठा रहे वो, बोले मुझे में तैरना ना दे, तो आपको क्या करना? देखते ही आप कूद जाओ और उसके उठाओ। और यदि आपके तैरना नहीं आता है अब उसके बचाने के लिए गए तो दोनों ही एक साथ में चले जाओगे। बात ऐसे ही है कि नहीं? और नहीं तो आप देख रहे हो करते अरे उपदेश देना शुरू कर दिया है, ऐसे उपदेश, अरे उसके उठा करके इसके बाद उपदेश दो, कुछ बाद में करो, पहले उसको क्या करो? पानी से उठा करके लाओ। ये तो बुद्धिमान लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं उसको पानी से उठाए, इसके बाद उसके करो भाई तुम क्यों स्नान क्यों किया, पैर फिसल गया, यह काई जमा हुआ है ना? नहीं, खड़े खड़े होकर के उपदेश देना शुरू कर दी है? हम इसलिए कर रहे हैं, गोपियां क्यों? गोपियां चिंतन नहीं कर रहे हैं ये कृष्ण के साथ हमारे पहले संबंध क्या है, इसे संबंध क्या होगा सेकेंडरी हो जाता है, और सेवा क्या हो जाता है प्राइमरी होता है। नंद जसोदा सुबल श्रीदम कृष्ण के सेवा जो करे वो संबंध के उनसे सेवा कर रहे हैं। कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है? वात्सल्य संबंध है, वात्सल्य के दर संबंध है, सेवा करे। सखा है, सख के दास समा सेवा दी, तो इसमें संबंध प्राइमरी हो जाता है और सेवा सेकेंडरी हो जाती है। समझ में आ रहा है? और गोपियां में क्या हो जाता है? विपरीत हो रहा है, सेवा प्राइमरी हो जाता है, मुख्य होता है, और संबंध सेकेंडरी। इसलिए कामात्मिका भक्ति कहा जाता है, इससे प्रेम की जैसे आज ये होता है। तो यही सब उदाहरण राग वर्तमान चंद्रिका में यही बताते जा रहे हैं, एक संबंधात्मिका भक्ति और एक कामात्मिका भक्ति है। आज नहीं, ऐसे गोपी के अनुगत्य में जो सेवा कहा जाता है उसके कामानुगा भक्ति कहा जाता है? काम अनुगा, कामानुगा भक्ति कहा जाता है। गोपी के हृदय में वो कामात्मिका भक्ति है, और वही गोपी की अनुगत्य में कृष्ण की जो सेवा आदि का गया उसे कहा जाता है कामानुगा भक्ति, काम अनुगा कामानुगा भक्ति। क्रमानुगा प्रेमानुगा इस शब्द यूज होता है, किंतु वास्तव होता है कामानुगा भक्ति। एक संबंधानुगा और एक कामानुगा, एक संबंधात्मिका और एक है कामात्मिका। यही कामात्मिका भक्ति फिर दो विभाजन हो जाते हैं, एक है तत्त भविष्यात्मिका भक्ति और दूसरी होता है संभोग इच्छामयी भक्ति। ललिता विशाखा आदि कृष्ण के प्रति जो प्रेम आदि ये संबंध, ये क्या कहा जाता है? संभोग इच्छा, स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते रहते हैं। और दूसरी तत्त भविष्यात्मिका भक्ति, ये सब मंजरियों के लिए कार्य है। राधा जी के प्रति प्रगाढ़ एकांतिकी निष्ठा रहता है। इसमें मंजरी किसको कहा जाता है? ये राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रहते, राधा छोड़ करके स्वतंत्र रूप में कभी कृष्ण के साथ नहीं मिलते हैं, ये होता है। ठीक है, तत्त भावे क्षमद, ये मंजरी में विशेष वैशिष्ट अधिकार है। इसी मंजरी की अनुगत्य मानी जो सेवा जीव प्राप्ति करने के लिए ये भजन साधन आदि कर रहे हैं, जो महाप्रभु जगत जीवों की प्रदान आदि कर रहे हैं। अनर्पित चलिंग चिरात करुणावती न कलो
समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियम हरि प्रोटसुंदर दति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदे स्फुरतु वह सचिनंदन। जो सचिनंदन गौर हरि जीवों के ऐसे उत्तमा भक्ति की जो है, सर्वोत्तमा भक्ति की जो है जीव को प्रदान कर रहे हैं। सर्वोत्तमा भक्ति क्या है? नहीं, मंजरी भावों के महाप्रभु वितरण कर रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी गिविंग टू एवरीबॉडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं, जारे तक प्रेम बिलाइए, जारे देखे तारे देन प्रेम बिलाइए। जो आ रहे हैं उसके ले जाओ। है कितना सुंदर मधुर भाव चैतन्य महाप्रभु दीप को दे रहे हैं। कहते अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रस। जो उन्नत उज्ज्वल रस के संग आस्वादन करके पान करके समग्र में चाट है कैसे है और जीवों को दे रहे। अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादिला। संग चैतन्य महाप्रभु कृष्ण उसका आस्वादन कर रहे हैं। आहा, इतने सुंदर। और उसके छिटे फोटा जो है जीवों के दे रहे हैं। ले जाओ। है कितना सुंदर महाप्रभु कह रहे हैं रूप है। तुमको मैं इसको जो है थोड़ा वो चखने के लिए दे रहा हूं। है 1 ड्रॉप चखो। जैसे रसोई बनाते हो, रसोई बनाने के समय आपके थोड़ा 1 ड्रॉप टेस्ट कर दें। खाना नहीं है, टेस्ट के लिए कहा जाता है। अच्छा, बाजार में आप मिठाई खरीदते हो, कहते अच्छा टेस्ट करके देखो मेरे मिठाई के। जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में जाओ, खरीदना नहीं पड़ेगा। है वो इतना दे देंगे, 10 दुकान 5 दुकान में जाओ तो आपके पेट भर जाएगा। है कि नहीं? जगन्नाथपुरी गए आनंद बाजार में गए যেখানে प्रसाद ওই যেখানে जगन्नाथ प्रसाद बेचे हैं, चावल दाल सब्जी खाने बेचे, आपके सब पंडा घेर लेंगे। दुकानदार बोले मेरे दुकान के खरीदो। अच्छा चाखो। और दूसरी दुकान में गया चाखो। 10 दुकान चखते चखते आपके क्या पेट भर गया। बोले खरीदने की जरूरत नहीं है, बोल देना मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में आ जाता। ये महाप्रभु कह रहे हैं, हे रूप भक्ति रस सिंधु पारावार है। तुम्हारा चखाई थे कोई एक बिंदु, तुम्हारे चखने के लिए थोड़ा 1 ड्रॉप दे रहा हूं। देखो ये कैसे मीठा है। और रूप गोस्वामी पाद को वो चखा तो पूरा इतना विशाल भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल निर्मल ग्रंथ को उन्होंने प्रकट कर दिया। बोलो महाप्रभु की जय। इसलिए कहते हैं महाप्रभु की कृपा से ये रूप गोस्वामी पाद है उज्जवल निर्मणि और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को प्रकट। कैसे प्रकट किया? चख करके। जो महाप्रभु जो उनको बोले ना, तुम्हारे चखाई थे कोई एक बिंदु, सुन पारावार सुन गभीर है। ये जो भक्ति रस जो है पारावार, जिसकी कोई क्या बोले आर पार नहीं है, समुंदर है ना, उसे कहा है। उसके नीचे कितने गभीर है कौन बता सकते है? कितने डीप है? आजा है बदल है। किंतु महाप्रभु ने उनको 1 बूंद चखा रहे हैं टेस्ट करने के लिए है। और 1 बूंद टेस्ट किया तो देखो इतने विशाल ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल निर्मणि विदग्ध माधव ललित माधव, ये सब ग्रंथ में कितने अमृत भरा हुआ है नेक्टर। उसी की जो है, इसलिए कह रहे हैं एक होता है एक क्या कहा रागात्मिका भक्ति है, और उसी कहता है रागानुगा। रागात्मिक जन के अनुगत्य में जो भक्ति किया जाता सेवा आती है, उसी कहता है रागानुगा कहा जाता है।
और फिर दूसरी कहता है रूपानुग, केवल रूप गोस्वामी के स्पेसिफिक जो मूड भावों की प्राप्ति आदि के लिए है, उनके अनुगत्य जो करना उसे कहता है रूपानुगा कहा जाता है। रूप अनुगा, रूप गोस्वामी के भावों की अनुगमन करना, चलना पीछे पीछे। जैसे रूप गोस्वामी पाद और रूप मंजरी पाद जिस भाव से है राधा जी की सेवा करे, रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदित कनक गौरी पदारविंदन सन्महि स्तव के कव किम करिष्ये। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप मंजरी के चरण में प्रार्थना करें, हे रूप मंजरी, आप जो राधा जी के चरण को सेवा कर रहे हो, क्या वो सेवा आपके अनुगत्य में मेरा प्राप्ति होगी? सेवा तो करेंगे अनुगत्य में। ये स्वरूप मंजरी करार्चित पाद पद्मो पुष्टंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदित कनक गौरी पदारविंदम सन्भनिस तब किम करिष्ये। क्या मेरे सौभाग्य को प्राप्ति होगा? है? मैं रूप मंजरी हूं, ये भावना गलत हो जाता है। मैं रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा मैं करना चाहता हूं, ये रूपानुग हो जाता है। इसलिए रूपानुग रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो सेवा जो कौन कर रहे हैं, ये है रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। देखो, यदि रूपानुग भक्त के नाम लिस्ट बनाया जाए, पहले दोनों के नाम आ जाए, एक है एक रघुनाथ दास गोस्वामी और एक दूसरी जीव गोस्वामी, इसके बाद और अलग अलग है। इसलिए रघुनाथ दास में विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में ये सब वर्णन कर है। इसलिए हम इसलिए कह रहे कहीं अहं ग्रोपसना ना आ जाए। क्या बताए? अहं ग्रोपसना, मैं नंद महाराज हूं, मैं ललिता सखी हूं, विशाखा सखी हूं, ऐसे अपराध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति के प्रवृत्त होने के तात्पर्य क्या है ना? भक्ति के अंग अनुष्ठान में एकांतिक की इच्छा है, एकांतिक की निष्ठा है। शास्त्र शासन भय से व लोभ वशत दो प्रकार की भक्ति के प्रवृत्त हो सकता है, किंतु भक्ति साधन में द्वि प्रकार अधिकारी धर्मदेव भक्ति समृद्ध श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद सही लोभ के लक्षण प्रकाश कर रहे हैं। लोभ के द्वारा प्राप्ति हो जाए, अर्थात कृष्ण कृष्ण की प्रियजन की भाव माधुर्य परिपाटी आदि श्रवण करके चित्तवृत्ति यदि स्वाभाविक रूप में कृष्ण प्रियजन के स्वजातीय भाव पाने के लिए अपेक्षा करते, उसके शास्त्र युक्ति अपेक्षा नहीं करते, उसकी लोभवृत्ति के लक्षण कहा जाता है। भाव मुझे कैसे प्राप्ति हो, उसके लिए वो लोभ रखते हैं। क्योंकि वस्तु के देख करके किसी के हृदय में लोभ उत्पन्न हो सकता है। ये लोभ होना कोई साधारण बात नहीं है। रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला को देख करके हमारे हृदय में क्या हो गया? लोभ उत्पन्न हो। किंतु रसगुल्ला खरीदने की मेरा पैसा नहीं है, तो रसगुल्ला मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। किंतु लोभ होना ये स्वाभाविक है। इसलिए कहते कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कोटि सुकृत लभ्यते। कोटि कोटि जन्म के द्वारा जो भाव प्राप्ति नहीं हो गया, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसको खरीद लो, पैसा नहीं लगेगा, केवल लोभ। क्या लोभ? नहीं, ये भाव मुझे प्राप्ति हो है, मुझे प्राप्ति होगा कि नहीं होगा वो चिंतन नहीं कर रहे। आई विल क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड, आई विल गेट और नॉट, वो चिंता नहीं कर रहे। क्या नहीं, ये
प्रेमा भक्ति मेरे हृदय में प्रकटित हो। है? ब्रज गोपियों के भाव मेरे हृदय में प्रकटित हो। है? ये भावना चाहिए। ये भावना होना भी बहुत कठिन होता है यदि प्रयोजन के संस्कार हो। डिपेंड ऑन योर पास्ट इम्प्रेशन, अथवा भगवान की कृपा हो। है? अभी समय हो गया, चलो कितना हो गया? 4:20 हो गया। प्रयोजन के संस्कार। इस जगत में दो प्रकार के इंप्रेशन है, एक है आधुनिकी और एक प्राक्तनिकी। इस जगत में अभी जो कर रहे हैं, ये अभी जो कर रहे हैं इसको कहा जाता है आधुनिकी कहा जाता है। आधुनिक प्रेजेंट इंप्रेशन है, क्योंकि प्रेजेंट जो इंप्रेशन जो है, संस्कार जो है, वो अधिक बलवती नहीं है, इज नॉट केवल शक्तिशाली। प्रेजेंट जो इंप्रेशन जो है वो उतना काम नहीं करेगा। पास्ट इंप्रेशन, प्राक्तनिक संस्कार, वो आगे लेकर के चलते हैं। है? फिर अगले जन्म में यही क्या हो जाए, पास्ट हो जाएगा, तो फिर आपके वो भी बलवती हो जाएगी। कृष्ण के कथा श्रवण किया, कृष्ण की कथा श्रवण करके आपके हृदय में वो भाव प्राप्त हुई, ये माँ जसोदा गोपाल को कैसे सेवा किया, मेरे हृदय में वह वात्सल्य भाव उत्पन्न हो। दामोदर 1 महीने दामोदर अष्टक का आपने पाठ किया, श्रवण किया, आपके हृदय में क्या हुआ? इंप्रेशन। ये माँ जसोदा गोपाल को कैसे बांधा, कैसे सेवा आदि की, गोपियां किस प्रकार कृष्ण के बंधन किया है। आसन इस करके राधा जी कृष्ण के जो है फूलों के माला के द्वारा उसको बांध दिया है। इस कथा को सुनकर के आपके हृदय में उत्पन्न होगा, ये मैं भी कृष्ण के जो है माला के द्वारा कृष्ण बांधू। कैसे? स्वतंत्र रूप में नहीं, गोपी के अनुगत्य में। है? गोपियों की अनुगत्य में है। लक्ष्मी देवी में यही कम थी, गोपी के अनुगत्य में शिकार नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी देहे राशि प्रवेशित है, अनुगत्य शिकार न करना चाहती थी। कौन? लक्ष्मी देवी। है? लक्ष्मी एक कमी था। है? किंतु गोपाल तापन्य उपनिषद, ये लोग भी तपस्या की, ये लोग प्राप्ति हो गया। क्यों? गोपी का अनुगत्य स्वीकार किया है। आज गोपियों के अनुगत्य जब तक हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं वो बेकार है। इसलिए गोपी अनुगत जो कृष्ण के जो नित्य परिकर रहते, रूप मंजरी आदि, ये सेवा आदि कर रहे हैं, इनकी सेवा आपकी कहता है स्वतंत्रमयी सेवा रहता है। इनको क्या सेवा रहता है? स्वतंत्रमयी सेवा। और जीव जब मुक्त होकर के उस जगत में जा रहे हैं, उनका अनुगत्य सेवा में उनके होता है परतंत्रमयी सेवा का। एक स्वतंत्रमयी सेवा, एक परतंत्रमयी सेवा है। डिपेंडेंट, जैसे रूप मंजरी आदि, स्वतंत्र रूप में गोविंद की सेवा आदि कर, स्वतंत्र अपनी इच्छा आज कैसे लीला करना है। ललिता विशाखा, ये सब स्वतंत्रमयी सेवा। आज गोविंद की क्या खिलाना है, आज गोविंद की कहाँ झूला में बैठाना है। झूला एक जगह में थोड़ी बैठे, कितने झूले हैं, अनेकों झूलन उत्सव होता है? स्विंग फेस्टिवल है। कहाँ ले जाना है, कैसे बैठाना है, कैसे श्रृंगार आदि करना है, ये ललिता विशाखा अथवा रूप मंजरी आदि सब सिद्धांत है। और जीव मुक्त होकर के जब उस जगत में जाएंगे, उनकी सेवा तो है, किंतु सेवा परतंत्रमयी है, ये दिखा। और दूसरी मंजिल जब जीव जाते उसी की सेवा के
दुर्गत सेवा मिलता है? ठीक है। और स्वतंत्र क्या बोले, निकटगत सेवा ये रूप मंजरी आदि करते है, ये समस्त विचार दिखाते। आज जीव जब जाओगे तब के पता लगे क्या सेवा आपके पास है। गोष्ठमानंदे हरि। है कि नहीं? हाँ, आज क्या करना है? आज कहीं जाना नहीं है? अच्छा, उनको देख कर क्या आते?